औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम यूनिट नंबर 12 की पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम कंपाउंड प्रीपोजिशन की बात करेंगे। कंपाउंड प्रीपोजिशन आर दोज प्रीपोजिशन, ये वो प्रीपोजिशन होते हैं विच आर फाउंड बाय एडिंग टू द प्रीपोजिशन टू अ नाउन। जब किसी नाउन के साथ हम प्रीपोजिशन लगाए तो फिर इनको कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ देखिए हमारे साथ लांग है, तो लांग के साथ ए हमने लगाया तो ए लांग बन गया। बाव है तो यह हमारे साथ इसके साथ ए लग गया। अगर हम ए लगाए तो फिर ए बाव बन जाएगा। अराउंड है तो तो अगर इसके साथ हम ए लगाए तो अराउंड है। और इसके अलावा साइड है, अगर इसके साथ इन हम लगाए तो इन साइड बन जाएगा। तो इस किस्म प्रीपोजिशन को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अबाव, एलॉन्ग, इनसाइड, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, ईटीसी। इन किस्म की प्रीपोजिशन को कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इनकी एमसीक्यूज और इसके एक्सरसाइज की जानिब। यहाँ पर हमारे साथ ये मिसालें हैं। द बॉयज रैन अराउंड द बेंच। जो बेंच है तो यहाँ पर हमारे साथ क्या लग जाएगा, अराउंड। अराउंड से मेरे ख्याल में SST में एक MCQs आया था। द सेकंड, द बुक इज़ इनसाइड द कपबोर्ड। यानी जो किताबें हैं वो कपबोर्ड के अंदर है, तो इनसाइड जो है ये हमारे साथ अंदर के लिए इस्तेमाल होता है। एंड द नेक्स्ट, द पेन इज़ एबाव द टेबल। एबाव ये ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है, तो टेबल के ऊपर है पेन, तो यह हमारे साथ एबाव लग जाएगा। और ये भी आया था SST बायोकेमिस्ट्री में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड प्रीपोजिशन इन ईच सेंटेंस बिलो। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। तो यह हमारे साथ अ क्लाउड पास इन फ्रंट ऑफ द मून। तो इन फ्रंट ऑफ जो है ये हमारे साथ क्या है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अब दूसरे और तीसरे जुमले में हम इनको मालूम करेंगे। नंबर सेकंड, इन आवर सोलर सिस्टम वन प्लेनेट नेक्स्ट टू अर्थ इज वेनस। तो यहाँ पर हमारे साथ नेक्स्ट टू, ये हमारे साथ क्या है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। द नेक्स्ट इज थर्ड नंबर, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरीज वेनस वाज मच लाइक अर्थ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है वो हमारे साथ अकॉर्डिंग टू है, अकॉर्डिंग टू है। तो ये थी बात तो किस चीज़ की, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन की। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ होंगे। तो अब आते हैं यूज़ ऑफ सेंस एंड फार। ये बहुत ज़रूरी है, यूज़ ऑफ सेंस एंड फार। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, सेंस उस वक्त इस्तेमाल होगा जब सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हमें मालूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बारन 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2000 ये तारीख़ मुझे मालूम है, तो इनके साथ हम सेंस लगाएंगे। यहाँ पर तो एट लगाएंगे, लेकिन सारी आन लगाएंगे, लेकिन सेंस के बाद अगर हम करें, अगर टाइम मालूम हो उनकी पहली टाइमिंग यानी फर्स्ट टाइम ड्यूरेशन, तो फिर हम सेंस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मालूम है यानी स्टार्टिंग मालूम है, तो इनके साथ सेंस लगाएंगे। बाकी हमें पता नहीं कि बारिश कितना दौरानिया हुआ, तो हमारे साथ सेंस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। पार जो है ये मुकम्मल डिटेल आपको देता है कि इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स, इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे साथ टाइम मालूम है कि 2 घंटे के लिए बारिश हुआ, तो यहाँ पर हमारे साथ पार लग जाएगा। द यूज़ ऑफ पार को देखे, वी यूज़ पार व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन। जब टाइम की मुकम्मल दौरानिया हम मेजर करता है तो फिर इनके साथ पार इस्तेमाल हो जाएगा। व्हेन वी से हाउ लॉन्ग सम टाइम लास्ट। सेकंड जो इस्तेमाल है, पार प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेजर अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू द प्रेजेंट वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी पार इस्तेमाल हो जाएगा। यह देखें, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये करेक्ट जुमला है।
अगर मैं इस्तेमाल करूँ आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आई हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर यह इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये हमारे साथ गलत जुमला है। थर्ड नंबर जो है आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, यह आई हैव है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये करेक्ट है। द नेक्स्ट वन आई लिव हियर फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर हमारे साथ तो ये बाकी जुमला तो ठीक है लेकिन हैव का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, तो इसलिए इसको हम इनकरेक्ट जुमला कहते हैं। अब आते हैं द यूज़ ऑफ सेंस। सेंस तो उस वक्त इस्तेमाल होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टाइमिंग मालूम हो, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो। सेंस गिवन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखिए इवेंट्स आर स्टेट, किसी भी हालात की स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। एट रेफर टू व्हेन थिंग्स बिगेन, फॉर एग्जांपल सिंस प्लस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट अंटिल नाउ, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock, यानी मैंने आपका इंतज़ार किया 7 o'clock से। अब यह देखिए 7 o'clock जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी पता नहीं कि इंतज़ार मैंने आपका कितना किया, तो यह हमारे साथ 7 o'clock ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे साथ सेंस इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट जो है आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी, यहाँ पर मैं आपको जानता हूँ किस वक्त से, जनवरी से। बाकी जितना भी दौरानिया हुआ है उनको हम डिस्कस नहीं करता, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है उनको बयान करते हैं। विथ सिंस वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा, और जो पार होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें भी इस्तेमाल होगा। आर द पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव बीन हियर सिंस 5 o'clock एंड आई एम गेटिंग टायर्ड, तो यहाँ पर हमारे साथ 5 o'clock जो स्टार्टिंग पॉइंट है आई हैव बीन, तो और ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन जो है ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आई हैड बीन जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस पार हैड बीन वर्किंग सिंस पार 5 o'clock एंड आई वाज गेटिंग टायर्ड, तो यहाँ पर हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या इस्तेमाल होगा, सेंस। फिर कहते हैं नोइंग व्हेन टू यूज़ पार एंड व्हेन टू यूज़ सिंस इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे मेरे ख्याल में ज़रूर एमसीक्यूज आएगा। देयरफॉर इट इज़ यूज़फुल टू लुक एट अ समरी ऑफ द कंट्रास्ट बिटवीन पार एंड सेंस। अब इनके फ़र्क को देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। यहाँ पर देखें पार टू मेंशन अ स्पेसिफिक पीरियड और ड्यूरेशन, ये हमें तमाम ड्यूरेशन यानी दौरानिया बताता है। सेंस जो है, सेंस टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 ईयर, तो यह हमारे साथ ड्यूरेशन बताता है 15 ईयर्स है। और यह आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 1992, स्टार्टिंग पॉइंट 1992 है यहाँ पर, ये 1994 गलत है, 1992 है। तो यह हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, तो इनके लिए 1992 के साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमारे साथ सेंस इस्तेमाल होगा। माई सिस्टर हैज़ लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट फॉर 9 मंथ, यहाँ दौरानिया जो है वो 9 मंथ है, टाइम की दौरानिया है, तो यहाँ पर हमारे साथ पार इस्तेमाल हो जाएगा। माई सिस्टर हैज़ लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ मार्च, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ सेंस इस्तेमाल होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सेंस एंड पार, यहाँ पर इनका मशक है, इसमें मैं आपको भी हवाला करूँगा। लाइबा वाज हैज़ लिव्ड हियर 10 ईयर, तो दौरानिया है, तो दौरानिया के लिए यानी टाइम के दौरानिया, तो पार इस्तेमाल होगा, पार। सेकंड आई हैव नॉट सीन यू लास्ट मार्च, लास्ट मार्च स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर सेंस इस्तेमाल होगा, सेंस। द थर्ड वन वी सेट एंड टॉक 30 मिनट, यह दौरानिया है, तो दौरानिया के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पार इस्तेमाल करें, तो इसमें पार लग जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन समन हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश मार्च 1999, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, सेंस,
यहाँ पर सेंस इस्तेमाल होगा। पॉइंट नंबर वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक 23 ईयर्स। दौरान यह है ये, तो हमारे साथ क्या इस्तेमाल होगा, इसको आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। एंड द सिक्स आई हैव नॉट हियर फ्रॉम यू सैटरडे। सैटरडे जो है ये हमारे साथ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सेंस इस्तेमाल होगा। एंड द नेक्स्ट वन, मारिया हैज़ नॉट ईटन 7 दिस मॉर्निंग। तो यह हमारे साथ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर सेंस इस्तेमाल हो जाएगा। 8 नंबर, ही प्लेड बास्केटबॉल ओवर 20 ईयर। ये दौरानिया है, तो हमारे साथ पार इस्तेमाल होगा। तो ये थी सेंस और पार की बात, और इसके अलावा कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो इंशाल्लाह आज इतना काफ़ी है, और इसके बाद इंशाल्लाह प्रीपोजिशनल प्रेस की बात करेंगे, ओह पार्ट 3 में इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रीपोजिशनल प्रेस होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।